नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं इस नाम वाली लड़कियां। क्या आपका भी नाम इनमें से है? जानिए इस वीडियो में। इसके साथ ही हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु के नियमों को जो अगर आप अपने घर में स्थापित कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं लगेगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, सच्चे श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें मित्रों। इस नाम की जो लड़कियां होती हैं वो आज हम बताएंगे कि कैसी भाग्यशाली होती हैं और ससुराल पक्ष में राज करती हैं। वे हमेशा खुश रहते हैं और उनके घर में सुख शांति समृद्धि दौलत रुतबा सब कुछ होता है मित्रों। इस नाम की लड़कियां यदि आपके घर में भी हैं तो समझ जाइए कि आपका भाग्योदय होने वाला है मित्रों। वास्तु के नियम में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे, दोस्तों चलते हैं और जानते हैं ऐसा क्या गुरुजी ने कहा था इसके बारे में। मित्रों, जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं ऐसे घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास होता है और ऐसे घर में सुख शांति परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तुशास्त्र के महत्व नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना और नकारात्मक ऊर्जा कम होना, जिन घरों में भी वास्तुशास्त्र के नियम लागू होते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं वह घर का विनाश हो जाता है। उस कुल खानदान में दरिद्रता कभी पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती जहां भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण वास्तु के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप अभी नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। सबसे पहली बात है मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रत्येक घर में यह 5 चीज दूध दही घी गंगा जल और शहद होना बहुत ही जरूरी होता है। जी हाँ मित्रों, यह घर में होता है वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती और इन चीज़ों को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को खासकर बड़ी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें। एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। इसलिए दिन में घर में जब भी आप रहें वहाँ शुद्धता बनी रहती है। घर की स्त्री एकादशी के व्रत का पालन करती हैं, ऐसे घर में लक्ष्मी माता का निवास होता है। तीसरी बात, सायंकाल के समय घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, अतः आप इस समय घर का मुख्य दरवाज़ा और खिड़कियाँ खोल के रखना चाहिए। शाम के चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने घर की खिड़कियों दरवाज़ों को खुला रखना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े अक्षत अवश्य रखने चाहिए। सायंकाल के समय घर में आंगन में पानी का छिड़काव करें, रंगोली बनाकर रखें। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी और आपके घर में एक बार माता लक्ष्मी प्रवेश कर गईं तो इससे आपके घर के भाग्योदय होने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगती है मित्रों। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बना होना चाहिए। स्वास्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह होता है। यह घर को बुरी नज़र से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियों के प्रवेश को भी रोक देता है। पांचवी बात, हफ्ते में एक दिन नमक के पानी से घर में पोंछा जरूर लगाना चाहिए। इससे भी नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वह खिंचकर दूर चले जाती हैं और घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा यदि आप नमक मिला लेकर स्नान करते हैं तो इससे टंकी की भी शुद्धता बनी रहती है। छठी बात मित्रों, रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा जरूर देना चाहिए। इससे व्यक्ति की कुंठित जो दोष होती है कुंडली में वह दूर हो जाती है। सातवीं बात मित्रों, कुल देवी अथवा कुल देवता के वार में घर में उनके नाम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुल देवता महादेव हैं
तो सोमवार के दिन आपको दीपक जलाने चाहिए। ऐसे में सोमवार के दिन विशेष रूप से महादेव के नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर रखें। आप तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। महादेव आपके घर पर विशेष कृपा बनाएंगे और आपके घर में होगी धन की वर्षा। इसी तरह यह उपाय आप अपने अलग जो कुल देवता हैं तो कुल देवी हैं उनके हिसाब से भी कर सकते हैं। माता की विशेष कृपा आपके घर पर बनी रहती है। विशेष त्यौहार, शुभ मुहूर्त, कल तिल अपने मुट्ठी में 3 बार फूंक मार देनी है। अब इन कल तिल को आप अपने घर के छत पर लगा दीजिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह दूर हो जाती है। घर पर अगर किसी की दृष्टि हो तो वह भी दूर हो जाती है और आपके शत्रु कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तिल की उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु की महल से हुई थी, इसलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति पाई जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि मानते हैं, यदि आपके मुख्य दरबार पर गौ माता आ गई और या फिर कोई छोटा सा कुत्ता कोई आ गया तो उसे रोटी जरूर खिलानी चाहिए। पशु पक्षियों के लिए घर की छत पर अथवा बालकनी में पानी, खाद्य पदार्थ जरूर रखना चाहिए। और 10वीं बात मित्रों, घर के रसोई घर में नित्य 1 लोटे पानी भर कर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधे पर डाल दें। इससे इस प्रकार की जो भी वास्तु दोष होंगे वह दूर हो जाएंगे। घर में आपको हफ्ते में 1 दिन व्रत जरूर रखना चाहिए और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आ गया, भिक्षुक आ गया तो वह भी प्यासा ना जाए, उसका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त करने का सौभाग्य मिले। इसलिए अपने अतिथियों का विशेष सत्कार करना चाहिए। दोस्तों, यह तो थी महत्वपूर्ण बातें जब भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताई थी। अब आप ये मित्रों आगे जानते हैं आखिर वे कौन से नाम की जो महिला होती हैं, लड़कियां होती हैं जो अपने ससुराल पर राज करती हैं मित्रों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे इस प्रकार के नियम, कायदे, कानून का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है तथा हर घर का रहन सहन अलग होता है। उसमें रहने वालों की सोच बिल्कुल ही अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे स्वयं उस घर के माहौल के अनुसार ढलना चाहिए, बदलना चाहिए। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो इस कार्य में माहिर होती हैं। वह ससुराल को जाकर अपने घर के जैसे समझ लेती हैं और वहाँ का माहौल खुशनुमा बना देती हैं और खुद कभी भी तकलीफ में नहीं रहती, न दूसरे को तकलीफ देती हैं। वहीं कुछ लड़कियां, महिलाएं ऐसी भी होती हैं तो जो ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेती हैं। जो कुछ चाहिए वह उस पर अपने हाथों से कंट्रोल करती हैं। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि आखिर वे कौन सी लड़कियां होती हैं जो ऐसा करती हैं। मित्रों, ऐसी जो ससुराल पक्ष में राज करती हैं, दोस्तों इन लड़कियों में कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इन्हीं की चलती है और वे अपने हुनर से घर परिवार को बहुत ही अच्छे से संभाल लेती हैं। दोस्तों, पहले नंबर में आती हैं एकता नाम वाली लड़कियां। यह ऐसी लड़कियां होती हैं जो बहुत ही चालाक होती हैं। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना बहुत ही आसानी से आता है। यह अपनी बात मनवाना जानती हैं और यह अपने ससुराल में जाती और जाकर मीठी मीठी बातों में सबको अपने तरफ समाहित कर लेती हैं। इसके बाद हर कोई इनकी प्रशंसा करता है और इनके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं करता, ना कोई गिलवा ना शिकायत होती है। ये सब की परफेक्ट बना देती हैं और यह वहाँ आराम से राज करती हैं। नंबर 2 मित्रों, ऐसी लड़कियाँ जिनमें हाँ नाम वाली लड़कियाँ होती हैं, वह हुनरमंद होती हैं एवं अपने हुनर के बल से ससुराल वालों को खुश कर देती हैं। ऐसी खूबियों से ससुराल के लोग खूब ज़्यादा खुश रहते हैं और उन्हें की गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं।
इस प्रकार यह सबके प्यारे हो जाती हैं और इनको इज्जत मिलती है, भाव मिलता है और ऐसी लड़कियां भी ससुराल में राज करती हैं। नंबर 3, एम वाली लड़कियां। जिन लड़कियों के नाम में एम होता है वह दूसरों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती हैं। अपनी पटन की किसी भी मनुष्य को सोच बदल सकती हैं। यह जब ससुराल जाती हैं तो स्वयं को वहाँ के लोगों के अनुसार नहीं ढालती, बल्कि वहाँ के लोगों को अपने अनुसार बना देती हैं, अपने जैसा बना देती हैं। इन्हें जीवन मतलब पसंद होता है। दोस्तों, नंबर 1 और एस नाम से जिस लड़कियों की शुरुआत होती है, इन लड़कियों में कुछ अलग टाइप की होती हैं। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ये अपने ससुराल में बड़े ही आसानी से एक दूसरे की बातों को मनवाती हैं और यह अपना हक जताने की कोशिश करती हैं और यह इसमें हुनरमंद होने की वजह से सफल भी रहती हैं और यह लोगों को अपने वश में कर लेती हैं। कई लोग तो इतने खौफ खा जाते हैं कि इस प्रकार से ससुराल में जो लड़कियां होती हैं उन्हें रानी की तरह व्यवहार करते हैं। दोस्तों, यह थी कुछ खास नाम वाली लड़कियां जो ससुराल पक्ष में जाकर राज करती हैं और उनका क्या खास लक्षण होता है, आज की वीडियो में हमने जाना। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों यारों को इसे ज़रूर साझा करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी को प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।